Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is liver. हमने कल लिवर के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, उसका नर्व सप्लाई, उसका ब्लड सप्लाई देखा था। फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं वापस उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये चीज़ देख रहे हो, इसको मैं पूरा लाइन वाइज समझाऊंगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं आज लिवर के बारे में। ठीक है, लिवर की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था लिवर के बारे में। अगर आपने मेरा इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, उसमें मैंने ब्लड सप्लाई के बारे में बताया है, लिवर में कैसा ब्लड सप्लाई होता है। छोटा सा फिर से आपको 5 मिनट में बता दूं मैं उस चीज़ को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिवर है ना। मेरे पास एक लिवर का मॉडल भी है, मॉडल मैंने रखा है लिवर का। ये रहा आपका लिवर। ठीक है, लिवर क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, अब इसका जो वेट मैंने आपको कल बता दिया हूँ, 1.5 किलो तक का होता है, 1.5 kg तक का होता है। 2.5% आपकी जो बॉडी का वेट है, अगर आपकी बॉडी का जो वेट है उस वेट में से जो 2.5% वेट है आपकी बॉडी का, वो वेट किसका होता है? लिवर का होता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था इसमें ब्लड सप्लाई इसमें 2-3 तरीके से होता है। दो मेन तरीके से कैसे होता है? एक होता है आर्टरियल ब्लड, यानी एक ब्लड आता है जो आर्टरीज के थ्रू आता है, और एक ब्लड आता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, जो वेन के थ्रू जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। जो वेन के थ्रू ब्लड आता है उसको बोलते हैं पोर्टल वेन, जो ब्लड लेके जाती है किसमें? लिवर में ब्लड लेके जाती है। ठीक है, एक होते हैं आर्टरी, उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिपैट यानी लिवर से कनेक्टेड जो चीजें रहती हैं उनको हिपैट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। आर्टरी के कितना परसेंटेज ब्लड लाती है? 25% जो ब्लड आता है लिवर में वो आर्टरी के थ्रू आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 75% जो ब्लड आता है वो पोर्टल वेन से आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात हमारी कल हो चुकी थी। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आप देख रहे हो, एक और वेसल जैसे जा रहा है, वेन जैसे जो आपको नजर आ रहा है, ये है बाइल डक्ट। क्या है ये? बाइल डक्ट। लिवर क्या करता है? बाइल सिक्रेट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये बाइल सिक्रेट करता है कहाँ से? बाइल डक्ट से, जो कि ये चीजें इसके अंदर जा रही है, हिपैटिक और पोर्टल वेन। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन इसके लिवर के अंदर जा रही है। ठीक है, और लिवर से बाहर क्या आ रहा है? बाइल डक्ट आता है, और एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या आता है? लिम्फेटिक वेसल्स। तो ऐसी 4 तरीके की वेन्स जो क्या रहती है, चैनल्स जो रहते हैं लिवर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई थी कल। अब लिवर क्या होते हैं? 2 लोब्स में बटा हुआ रहता है। एक लोब होता है जिसको जो बड़ा होता है किससे? लेफ्ट लोब जो रहता है, राइट जो लोब रहता है ज्यादा बड़ा रहता है लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में। ठीक है, इसको एक सेप्टा जैसा एक चीज डिवाइड करती है जिसको बोलते हैं फैलेसिफॉर्म लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट रहता है जो दोनों लोब को डिवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये मॉड्यूल है, ये देख रहे हो आप लिवर। ठीक है, ये जो है इसका राइट पार्ट है जो कि लेफ्ट पार्ट से बड़ा है। ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का जो लाइनिंग है, ये क्या है? फैलेसिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, फैलेसिफॉर्म क्या है? लिगामेंट, जो कि क्या करता है? लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके पीछे देख लो, ये मैंने इसको घुमा दिया। ये जो रेड कलर में है क्या है? ये आर्टरी है जो लिवर के अंदर जा रही है, और ये ब्लू कलर में क्या है? वेन है। ये कौन सी है? हिपैटिक आर्टरी। ये क्या है? पोर्टल वेन। ठीक है, इतनी बात हो गई है हमारी। अब मैंने आपको क्या बताया था, लिवर से क्या क्या चीजें कनेक्टेड रहती हैं। नीचे अगर आप देखो, अगर मैं इसको मॉडल को निकाल दूं ऊपर लिवर के, तो ये क्या चीज़ है इसके नीचे कनेक्टेड? ये क्या चीज़ है भाई? ये है पेनक्रियाज। ये क्या पार्ट है? ये है स्प्लीन। ठीक है, ये इस एरिया में स्टमक रहता है, पर स्टमक यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये एरिया क्या है? ड्यूडेनम, जो कि कनेक्टेड रहता है लिवर वाले पोर्शन से। तो ये सब जो इसका जो पूरा ब्लड है, ये जो पोर्शन का ब्लड है आता है इंटेस्टीन से, पेनक्रियाज से, स्प्लीन से, ड्यूडेनम से। ये सारा ब्लड कहाँ जाता है? पोर्टल वेन के थ्रू। कहाँ आता है? लिवर में आता है। जो भी आपने खाना खाया, जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए, वो सब न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाएंगे? पोर्टल वेन के थ्रू। कहाँ में जाएंगे? लिवर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लिवर में जाएंगे, पोर्टल वेन के थ्रू। अब चाहे वो टॉक्सिन आपने क्यों नहीं खा लिया हो, कोई पॉइजन क्यों नहीं खा लिया हो, कोई ड्रग्स क्यों नहीं ले ली हो, या कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों नहीं ले लिया हो, जो ये सारी चीजें क्या हो रही है? लिवर में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, लिवर में ये चीजें जा रही है, लिवर इन सारी चीजों को कलेक्ट कर रहा है। लिवर का काम क्या होता है? जैसे मैंने बताया, लिवर क्या करता है? जब ये सारी चीजें लिवर में आती है तो लिवर क्या करता है? वेन से सारी चीजें आती है तो लिवर क्या करता है?
टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। कैसे रिमूव करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई थी हमारी। अब लिवर क्या है, एक इंटरपेरिटोनियल ऑर्गन है। इंटरपेरिटोनियल ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरिटोनियम की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन रहती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, उससे ये कवर रहता है। इसके चारों तरफ एक, जैसे लिवर है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब वो लग नहीं रहा है, ये देख लो आप, इस लिवर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की रहती है जो कि कवर करती है लिवर को, और उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको, ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल, जो लिवर को प्रोटेक्ट करके कवर करके रखती है, कवरिंग रहती है, ठीक है। और उस ग्लिसन कैप्सूल में एक नर्व सप्लाई होता है, जैसे जिसको बोलते हैं हेपेटिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, प्लेक्सस। अगर कहीं वर्ड आया तो समझ जाओ कि भाई यहाँ पे नर्व सप्लाई हो रहा है, यानी न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, यहाँ पर नर्व्स का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर जो भी सिग्नल पास आउट होंगे, जो भी फंक्शन करने के लिए जो भी चीजें एक्टिवेट होगी, वो इन नर्व सप्लाई के द्वारा ही होगी, इस प्लेक्सस के द्वारा ही होगी। एक सिस्टम समझ लो, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। इसके अंदर क्या होती है, इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। इसके जो ग्लिसन कैप्सूल, जो मेम्ब्रेन रहती है, उसमें होती है, क्या होती है, इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, जो कि क्या काम करती है, जब लिवर में सिरोसिस हो गया, इस तरह की कोई बीमारी हो गई है ना, सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ऐसी सारी चीजें हो गई, लिवर का डिस्टेंशन, यानी लिवर अगर अपने आकार से बड़ा होता है, लिवर में कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी, लिवर डिस्टेंट होगा यानी आकार में फैलेगा, अगर लिवर सिरोसिस या लिवर की डिसीज में अगर होता है, तो उसमें क्या होता है, जो इंटरकोस्टल नर्व्स रहती है, क्या करती है, सिग्नल रिसीव करती है, और वो सिग्नल रिसीव करके आपको फिर पता चलता है कि लिवर में पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है, पता किसके द्वारा चलती है, इंटरकोस्टल नर्व्स के द्वारा पता चलता है कि लिवर में सिरोसिस जैसी या कोई भी एबनॉर्मलिटीज हैं, तो लिवर के थ्रू, लिवर में जो इंटरकोस्टल वेन होती है वो बताती है कि भाई इसको ये तकलीफ हो रही है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, ठीक है, जो भी चीजें हो रही है वो इनके द्वारा पता चलता है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट व्यू इसके ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, एक चीज और बता दूं, इसमें ये सारी चीजें गई, अब जा तो रही हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये सारी चीजें इसमें आ रही है, तो इसमें से जाने के बाद जाएंगी कहाँ, लिवर कोई बहुत बड़ा टैंक थोड़ी ना है कि आपने पाइप लगा दिया और स्टोर हो रहा है सारी चीजें, है ना, चार चीजें से कनेक्टेड है, दो इसमें से जा रही है, दो इसमें से लेकर आ रही है, बाकी का जो दो न्यूट्रिशन जा रहा है, न्यूट्रिशन जाके कैसे सप्लाई होगा, यहां से एक वेन निकलती है, इन सब में से इंटरकनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है, बीच में से वेन निकलती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। क्या बोलते हैं, जैसे उसको यहां लिख देता हूं, सेंट्रल वेन। कौन सी वेन निकलती है, सेंट्रल वेन, जो कि कहां होती है, सेंटर में होती है, जो लिवर में लोब्यूल्स होते हैं उसके सेंटर में होती है, ठीक है। ये जो लोब्यूल दिख रहा है आपको, इसके सेंटर में जो दिख रहा है डॉट, ये है सेंट्रल वेन, जो कि क्या करती है, जो भी न्यूट्रिशन आया लिवर में उसको आगे बॉडी में पास आउट करेगा, जो सुपीरियर और इंफीरियर जो वीना कावा जो होता है ना, जो ब्लड लेकर जाता है हार्ट तक, वो जो वेन होती है सबसे लार्जेस्ट, कौन सी वेन होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा, क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ऑर्टा होती है। तो जो लार्जेस्ट वेन होती है उससे जाके ये जो सेंट्रल वेन कनेक्टेड होती है, और वो वेन क्या करती है, न्यूट्रिशनल जो ब्लड रहता है जो लिवर से आया है, जिसमें से टॉक्सिन रिमूव हो गया है, सारी चीजें रिमूव हो गई है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो भी चीजें हैं जो ब्लड बॉडी को नुकसान करती हैं, वो सब चीजें जो रिमूव हो गई है, वो रिमूव वाली चीजें सेंट्रल वेन के थ्रू न्यूट्रिशनल जो ब्लड रहता है, जो सारी चीजें होने के बाद वीना कावा में जाएगा, इंफीरियर सुपीरियर वीना कावा में, और वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस ऑर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा पूरा न्यूट्रिशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। अब मैंने आपको कल इतनी चीजें बता दी थी, फिर से पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट व्यू बता दिया इस चीज के बारे में। अब लिवर में क्या होता है, लिवर में होते हैं सेल्स, और सेल्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और वो किससे बने, और वो उनके बीच में होते हैं लोब्यूल्स। लिवर में होते हैं लोब्यूल्स, यानी लोब्स होते हैं, खंड होते हैं लिवर में, ठीक है, लोब्यूल्स होते हैं।
और वो लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, क्लासिक लोब्यूल बोल सकते हैं या तो हेपेटिक लोब्यूल भी इनको बोल सकते हैं। वी ऑल्सो कैन से क्लासिक और हेपेटिक, दोनों चीजें हम कह सकते हैं, ठीक है। इन लोब्यूल्स को ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इन लोब्यूल्स के बीच में क्या होती है, सेंट्रल जो वेन जाती है इनके बीच में से ही जाती है, ठीक है। अब इस लोब्यूल को मैंने बड़ा करके, क्या करके, बड़ा करके इस लोब्यूल को इधर बनाया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लोब्यूल मैंने इस लोब्यूल को इधर बनाया है, ठीक है, ये बनाया है मैंने लोब्यूल। अब इस लोब्यूल में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, जो सारी वेन्स है, कौन कौन सी वेन्स है, एक ये जो ब्लैक से बनाया है ये है हेपेटिक आर्टरी, ये जो ब्लू से बनाया है ये है पोर्टल वेन, और ये जो बनाया है मैंने जो कि ब्लैक ही कलर दिख रहा होगा शायद आपको, ये हल्का सा नेवी ब्लू है, क्योंकि ये जो है ये है बाइल डक्ट, क्योंकि लिवर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करने का काम करता है। अब क्या होगा, ये तो मैंने बनाया, और जो ये एक हो गया हेपेटिक आर्टरी, एक हो गया पोर्टल वेन और एक हो गया बाइल डक्ट। अब एक चीज यहाँ पे छूट रही है, क्या छूट रही है, ये भाग। इसको मैंने क्यों नहीं मेंशन किया, इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जब हम नॉर्मल माइक्रोस्कोपी करते हैं, यानी जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं चीजों को, विजुअलाइज करते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है, जो नॉर्मल लेबोरेटरीज में यूज होता है, उस माइक्रोस्कोप में जब हम इसका जो कि हेपेटिक लोब्यूल या क्लासिक लोब्यूल का एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमको ये चीज नहीं दिखती है, क्या नहीं दिखती है, लिम्फेटिक वेसल नहीं दिखती है, पर वो वहां होती है, क्योंकि इतना बारीक रहता है, इतना माइक्रो रहता है वो चीज, इतनी पतली रहती है वो, कि हम उसको देख नहीं सकते अपने नेकेड आइज से, माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी हमको उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जो चीज है ये हम देख पाएंगे। डॉक्टर्स क्या करते थे पहले, ये इतनी सी चीज देखकर और इस टर्म को दे देते थे, इन तीनों की दोस्ती को, यानी हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट के तीनों की दोस्ती को क्या बोलते थे, मतलब तीनों के ग्रुप को क्या बोलते थे, पोर्टल ट्रायड। क्या बोलते थे, पोर्टल ट्रायड, ठीक है। पोर्टल यानी एक जगह से दूसरी चीजों को पोर्ट करना, यानी लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए बोलते थे पोर्टल ट्रायड। ट्राई यानी तीन और एड यानी तीन लोगों का ग्रुप, इसलिए इसको पोर्टल ट्रायड बोलते थे। पर अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो ये चीज भी दिखती है, जो कि लिम्फेटिक वेसल होती है, और इन चारों के ग्रुप को बोलते हैं टेट्राहेड पोर्टल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड पोर्टल, यानी ठीक है। ये है पोर्टल ट्रायड और ये है पोर्टल टेट्राहेड। टेट्रा यानी चार लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड, और जो तीन लोगों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रायड, ठीक है। इतना सा टर्म क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो है बीच में सेंटर में क्या है, सेंट्रल वेन, ठीक है। सेंट्रल वेन जो यहाँ पर भी है, क्या है, ये बीच में सेंटर में सेंट्रल वेन, ठीक है। सेंट्रल वेन का काम क्या है, जो भी यहाँ से आएगा न्यूट्रिशन वो आगे पास आउट कर देगा, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब जब आर्टरी से, पोर्टल वेन से जब लोब्यूल में ब्लड आता है, ठीक है, लोब्यूल में ब्लड आता है तो कैसे पास होएगा वो, आर्टरीज जो कैपिलरीज में फॉर्म होती है, कैपिलरीज का जो सबसे शॉर्ट फॉर्म है, टाइनी फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे सिनुसॉइड्स। सिनुसॉइड्स क्या होते हैं, ये जो सिनुसॉइड्स क्या ब्लड कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है टेट्राहेड के बीच में, ये जो पोर्शन जा रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं सिनुसॉइड। क्या है ये, क्या है ये, सिनुसॉइड, ठीक है। सिनुसॉइड है तो सिनुसॉइड्स क्या करेंगे, ब्लड ले जाने का काम करेंगे, कहां से, पोर्टल ट्रायड से बीच में सेंटर तक। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है, जो बाहर का फोर्स अंदर की तरफ लगे, बाहर से जो चीज आ रही है अंदर की तरफ फोर्स लगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो अंदर का जो फोर्स है वो बाहर की तरफ जाए, यानी अंदर की चीज जो बाहर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो बाहर की चीज अंदर आती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स।
तो ये क्या किस पे एक्ट कर रहा है, ये चीज ये एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स पे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ये क्या जा रहे हैं, सेंट्रल वेन तक ये चीज जा रही है, ठीक है। किसके थ्रू जा रही है, सिनुसॉइड्स के थ्रू। सिनुसॉइड्स क्या काम कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, टाइनी कैपिलरीज के फॉर्म में होते हैं ये, और ब्लड सेंट्रल वेन तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज दिख रही है आपको, ये मैंने बनाया है, ब्लॉक्स बनाया है, ठीक है। ब्लॉक्स ऐसे चैनल्स बनाए हैं, ब्लू कलर में ये दिख रहे हैं, ब्लू कलर में, इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। लिवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहती है उनको क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, साइनसॉइड्स। ये जो चैनल्स हैं मैंने क्या बताया आपको, इनको बोलते हैं साइनसॉइड्स, ठीक है। ये है सेंट्रल वेन और ये हर कॉर्नर पे रहते हैं, ठीक है। ये जो चैनल्स हैं, ये जो पोर्टल टेट्राइड है या पोर्टल टेट्राइड या ट्राइड, जो भी आप बोलना चाहो उसको, इनका जो ग्रुप है ये हर कॉर्नर में रहेगा। कहाँ रहेगा ये, इट इज सिचुएटेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द क्लासिक और एल्स यू कैन से हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। इनके कॉर्नर्स में रहेगा और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सा यानी 6 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या है, हेपेटोसाइट्स। अब जो आगे वाला जो पार्ट है जो बचा हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सिक्रीशन हो रहा है, क्या चीजें बन रही है, कहां से निकल रही है और अंदर के पार्ट्स क्या है, जिसका नेक्स्ट वाला वीडियो है मैं उसमें आपको सारी चीजें कवर करूंगा।